नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है 24 मार्च 2026 और चलिए आज के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स को एकदम आसान भाषा में समझते हैं, खास यूपीएससी के लिए। एक बात पहले ही साफ कर दूं, आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके प्रीलिम्स 2026 के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। तो फोकस पूरा यहीं होना चाहिए, एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की। उसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड वाटर डे 2026 के बारे में। फिर पॉलिटी से जुड़ा एक नया रिकॉर्ड है और हाँ, एंड में आपकी प्रैक्टिस के लिए यूपीएससी प्रैक्टिस जोन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड टॉपिक से, एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया स्ट्रैटेजी। ये टॉपिक दोस्तों आपकी जीएस पेपर 3 यानी इंडियन इकोनॉमी के लिए सीधे सीधे बहुत जरूरी है। अच्छा, एनर्जी सिक्योरिटी को समझने से पहले एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, ऑयल शॉक। ये होता क्या है? देखिए, सिंपल भाषा में जब ग्लोबल ऑयल सप्लाई में अचानक से कोई बड़ी गड़बड़ हो जाती है तो क्या होगा? तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं। और आप सोचिए, जब ट्रांसपोर्ट ही महंगा हो गया तो बाकी हर चीज के दाम भी बढ़ जाते हैं। बस इसी को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 1970s का दशक दो बड़े ऑयल शॉक्स के लिए जाना जाता है। पहला शॉक लगा 1973 में योम किपुर वॉर के टाइम, जब अरब देशों ने तेल बेचने पर ही रोक लगा दी थी, जिसे ऑयल एम्बागो कहते हैं। और फिर कुछ साल बाद 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन की वजह से वेस्ट एशिया में जो हलचल मची, उसने दुनिया को दूसरा बड़ा झटका दिया। तो इससे सीखा किसने? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्राजील का। उन्होंने पहले ऑयल शॉक से ऐसी सीख ली कि 1975 में ही प्रो अल्कोहल प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। गोल एकदम क्लियर था, फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम करनी है। कैसे? उन्होंने एथेनॉल प्रोडक्शन को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स यानी FFVs भी बनाए। और इसका फायदा, जब दूसरा ऑयल शॉक आया, ब्राजील पहले से तैयार था। अब आते हैं अपने देश भारत पर। हमने क्या किया? देखिए, हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के अंडर E20 फ्यूल का टारगेट पहले रखा गया था 2030 तक, लेकिन फिर हमने इसमें तेजी दिखाई और 2022 में टारगेट को 5 साल पहले यानी 2025 कर दिया। और सबसे अच्छी बात क्या है, हमने ये टारगेट अचीव कर लिया है। दैट्स अ बिग विन। तो यहाँ रुकना नहीं है, अब आगे क्या? द वे फॉरवर्ड इज क्लियर। हमें E20 से भी आगे सोचना होगा। E30, E40 जैसे और एम्बिशियस टारगेट सेट करने होंगे और इसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक, एथेनॉल का प्रोडक्शन और बढ़ाना, और दूसरा, अपने ही देश में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को स्केल अप करना। अच्छा, एथेनॉल ब्लेंडिंग तो एक तरीका हुआ, पर ऑयल शॉक से बचने के लिए हमारे पास एक और सुरक्षा कवच है, और वो है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, जिसे हम SPRs कहते हैं। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। इंडिया की जो SPR कैपेसिटी है वो है 5.33 मिलियन मेट्रिक टन्स, लेकिन अभी हमने स्टोर कितना कर रखा है? सिर्फ 3.7 MMT। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी लगभग 36% कैपेसिटी खाली पड़ी है। ये थोड़ा चिंता का विषय जरूर है, राइट? चलिए, प्रीलिम्स के लिए कुछ फटाफट फैक्ट्स नोट कर लीजिए। इन रिजर्व्स को मैनेज कौन करता है? इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड यानी ISPRL। अभी कहाँ कहाँ है? विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पदूर। और नए कहाँ बन रहे हैं? चांदीखोल ओडिशा में और पदूर में ही फेज 2। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहती है कि कम से कम 90 दिन का रिजर्व होना चाहिए, और हमारे पास SPR और कमर्शियल स्टॉक मिलाकर कितना है? लगभग 74 दिन का। तो ये जो गैप है, ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज है। ओके, तो एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, वर्ल्ड वाटर डे 2026। ये भी आपके GS पेपर 3 एनवायरनमेंट सेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? हर साल 22 मार्च को, और ये सिलसिला 1993 से चला आ रहा है। इसकी नींव रखी गई थी 1992 के UN अर्थ समिट में, जो रियो दी जनेरो में हुआ था। मेन गोल एक ही है, फ्रेश वाटर कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस फैलाना। और हाँ, ये सीधा सीधा लिंक करता है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 से, यानी वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। और इस साल यानी 2026 का थीम क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वाटर एंड जेंडर। ये थीम इस बात को हाईलाइट करता है कि पानी के मैनेजमेंट में महिलाओं और लड़कियों का रोल कितना क्रूशल है। उनकी भूमिका को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। चलिए, अब एक छोटा सा लेकिन प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है पॉलिटी से, जिसमें एक नया रिकॉर्ड बना है।
तो खबर ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट बन गए हैं। उन्होंने 8,931 दिन पूरे कर लिए हैं। उनसे पहले ये रिकॉर्ड सिक्किम के सीएम पवन कुमार चामलिंग के नाम था। और यहाँ एक और प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है, पीएम मोदी आज़ादी के बाद पैदा होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, ये याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब तक हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। अब टाइम है ये देखने का कि आपको कितना याद रहा। वेलकम टू द यूपीएससी प्रैक्टिस जोन। लेट्स टेस्ट योर नॉलेज। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ब्राजील ने 1975 में फॉसिल फ्यूल पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया था? ऑप्शंस हैं प्रो एनर्जिया, बायो ब्राजील, प्रो अल्कोहल या फ्लेक्स फ्यूल इनिशिएटिव। क्या लगता है? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है सी, प्रो अल्कोहल। अगला सवाल, इंडिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स इनमें से किस जगह पर लोकेटेड नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नॉट लोकेटेड। ऑप्शंस हैं विशाखापत्तनम, मैंगलुरु, चंदीखोल या मुंबई। याद कीजिए हमने क्या डिस्कस किया था? राइट, द करेक्ट आंसर इज डी, मुंबई। चंदीखोल में बन रहा है, लेकिन लोकेशन तो है, मुंबई में नहीं है। तीसरा सवाल, वर्ल्ड वाटर डे 2026 का थीम वाटर एंड जेंडर कौन से एसडीजी से अलाइन करता है? एसडीजी 5, एसडीजी 6, एसडीजी 10 या एसडीजी 13? ये तो आसान है। बिल्कुल सही जवाब है बी, एसडीजी 6, वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। और ये रहा आखिरी एमसीक्यू, थोड़ा ट्रिकी है तो ध्यान से पढ़िएगा। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह या जवाहरलाल नेहरू। यहां गलती मत करना, सही जवाब है डी, जवाहरलाल नेहरू। देखिए, पहले हमने हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात की थी, जिसमें सीएम का कार्यकाल भी शामिल था। ये सवाल सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के बारे में है, दोनों में फर्क है। चलिए अब मेंस की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। सवाल है, ऑयल शॉक्स एक्सपोज द स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज ऑफ एनर्जी इंपोर्टिंग इकोनॉमीज। इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, उन्हें डिस्कस कीजिए। एथेनॉल ब्लेंडिंग, एसपीआरस, जो भी हमने डिस्कस किया, उन सारे पॉइंट्स को यूज करके एक 250 शब्दों का अच्छा सा आंसर फ्रेम करने की कोशिश जरूर करिएगा। एक आखिरी बात हमेशा याद रखिएगा, यूपीएससी में सक्सेस का एक ही मंत्र है, डेली रिविजन। आपकी कंसिस्टेंसी ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, तो रिवाइज करते रहिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप तक रोज पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वो जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दें। मिलते हैं कल एक नए एक्सप्लेनर के साथ। थैंक यू।